हम लोग पिछले क्लास में देखे थे SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। ये प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का दो वर्जन होता है। एक आपका नॉन प्रिम्पटिव और एक जो होता है प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का वो होता है प्रिम्पटिव। ऑलरेडी पहले बता चुके हैं आपको कि नॉन प्रिम्पटिव और प्रिम्पटिव में बेसिक डिफरेंस ये है कि नॉन प्रिम्पटिव में वन से भी कोई प्रोसेस रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जाता है तो सीधा टर्मिनेटिंग स्टेट में जाएगा। बीच में कोई किसी भी तरीके का कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं होगा। बट प्रिम्पटिव में कई बार प्रोसेस एग्जीक्यूशन के ड्यूरेशन में आपका कई बार रेडी टू रनिंग, रनिंग टू रेडी स्टेट में स्विच करता है, यानी प्रिम्पटिव में कॉन्टेक्स्ट स्विचेज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे नॉन प्रिम्पटिव प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का वर्जन। आफ्टर दैट देखेंगे हम लोग प्रिम्पटिव वर्जन प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का। प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का मेनली यूज होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का जो नॉन प्रिम्पटिव वर्जन है इसको हम लोग एक न्यूमेरिकल के जरिए देखते हैं। जैसे प्रोसेस P1, P2, P3, P4 एंड P5 फाइव प्रोसेस है। अराइवल टाइम 0, 1, 2, 3 एंड 4। इसका एक लेते हैं हम लोग प्रायोरिटी। एक जैसे हम लोग देखे FCFS, SJF या SRTF में उसमें प्रायोरिटी नहीं होता था, बट प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में आपका एक नया फील्ड होगा आपका प्रायोरिटी। जैसे लेते हैं हम लोग 5, 7, 3, 4 एंड 9। ये आपका है। इसके बाद आपका BT दिया हुआ है बस टाइम इसका है 7, इसका 4, 5, 6 एंड 7। अब हम लोग इस सारे प्रोसेस को शेड्यूल करते हैं प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग के जरिए। इसमें पहले देखते हैं हम लोग, जैसे कहीं कहीं पे क्या होता है कि लोअर नंबर को माना जाता है हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस, बट हम एज्यूम कर रहे हैं कि हायर नंबर इज हायर प्रायोरिटी। तो सबसे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस इसमें है आपका P5, क्योंकि इसका प्रायोरिटी नंबर क्या है 9। और सबसे लो प्रायोरिटी का प्रोसेस है आपका P3। बट आपका रेडी क्यू में सबसे पहले जो प्रोसेस आया है जिसका अराइवल टाइम 0 है वो प्रोसेस P1 है। तो और हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस जो P5 है उसका अराइवल टाइम 4 है। तो तब तक हम लोग प्रोसेस P1 को शेड्यूल करेंगे, क्योंकि एक हम लोग जब डिस्कस किए थे CPU शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, तो उसमें बताए थे कि CPU का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। CPU के आइडलनेस को हम लोग को क्या करना है, रिड्यूस करना है, कम करना है। तो एट टाइम 0 अभी रेडी क्यू में ओनली वन प्रोसेस है P1 का BT है आपका 7। तो तब तक 0 to 7 यूनिट टाइम तक हम लोग P1 को क्या करते हैं, शेड्यूल करते हैं। प्रोसेस P1 को शेड्यूल करते हैं 0 to 7। ये नॉन प्रिम्पटिव है। आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का नॉन प्रिम्पटिव वर्जन देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग प्रिम्पटिव वर्जन देखेंगे। P1 टर्मिनेट हो गया। अब एट टाइम 7 ऑल द प्रोसेस आर इन रेडी क्यू। सारा प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुका है। P2 पहले आया, फिर P3, P4, P5। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें सबसे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस कौन है। तो सबसे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस है P5, जिसका BT है आपका 7। तो 7 to 7 यानी 14 यूनिट टाइम तक हम लोग शेड्यूल करेंगे यहाँ पे P5 को, क्योंकि P5 का प्रायोरिटी क्या है, हाई है। P5 टर्मिनेट हो गया। अब बचा प्रोसेस P2, P3 एंड P4। P2 का प्रायोरिटी 7, P3 का 3, P4 का
4। तो हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस P2 है जिसका BT है आपका 4। तो 14 से 4 यानी 18 तक हम लोग शेड्यूल करेंगे किसको, प्रोसेस P2 को। प्रोसेस P2 शेड्यूल हो चुका है। अब दो प्रोसेस है P3 एंड P4। P3 का प्रायोरिटी 3 एंड P4 का प्रायोरिटी 4। तो हम लोग अभी प्रायोरिटी आपका हाई है P3 से P4 का, क्योंकि इसका 4 है प्रायोरिटी, इसका 3। तो 18 से 4 यानी 22 तक शेड्यूल करेंगे हम लोग। 18 टू प्लस 4 22 तक शेड्यूल करेंगे P4 का। P4 टर्मिनेट हो चुका है। अब ओनली वन प्रोसेस है रेडी क्यू में, P3, जिसका बर्स्ट टाइम 5 है, प्रायोरिटी क्या है 3। यानी 22 से 5 यानी 27 तक आपका चलेगा प्रोसेस P3। हमारा सारा प्रोसेस शेड्यूल हो चुका है। अब हम लोग को निकालेंगे यहाँ पे कंप्लीशन टाइम। तो कंप्लीशन टाइम के लिए आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, गैंट चार्ट से इजली हम लोग देखेंगे। P1 का सर्विस टाइम है 0 एंड कंप्लीशन टाइम है 7। तो P1 का कंप्लीशन टाइम क्या होगा 7। P2 का सर्विस टाइम है 14 एंड कंप्लीशन टाइम है 18। P3 का सर्विस टाइम है 22, कंप्लीशन टाइम है 27 टाइम पे आपका कंप्लीट हो रहा है। प्रोसेस P4 का आपका कंप्लीशन टाइम है 22, सर्विस टाइम है 18, यानी P4 का 22। प्रोसेस P5 का सर्विस टाइम है 7 एंड कंप्लीशन टाइम है 14। एक कंप्लीशन टाइम निकाल लिए। अब निकालते हैं हम लोग टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम के लिए ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। तो प्रोसेस P1 का कंप्लीशन टाइम 7 है, अराइवल टाइम 0। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, द टाइम इंटरवल बिटवीन सबमिशन ऑफ जॉब एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब। तो इसका P1 का कंप्लीशन टाइम है 7, अराइवल टाइम 0, 7 माइनस 0 7। P2 का कंप्लीशन टाइम है 18, अराइवल टाइम है 1, 17। P3 का कंप्लीशन टाइम है 27, अराइवल टाइम है 2, तो 25 होगा। P4 का कंप्लीशन टाइम है 22, अराइवल टाइम 3, 22 माइनस 3 19। P5 का कंप्लीशन टाइम है 14, अराइवल टाइम 4, 10 होगा। तो ये टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट हो चुका है हम लोग का। अब निकालेंगे हम लोग वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला बताए थे, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो P1 का टर्न अराउंड टाइम 7 है, बर्स्ट टाइम 7, 7 माइनस 7 0। P2 का आपका टर्न अराउंड टाइम है 17, बर्स्ट टाइम है 4, तो इसका वेटिंग टाइम होगा 13। P3 का आपका टर्न अराउंड टाइम है 25, बर्स्ट टाइम 5, 20। एंड P4 का आपका टर्न अराउंड टाइम है 19 एंड बर्स्ट टाइम है 6, तो 19 माइनस 6 13। P5 का आपका टर्न अराउंड टाइम है 10 एंड बर्स्ट टाइम 7, 10 माइनस 7 3। अब एक चीज़ और हम लोग देखते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम के लिए आपको फॉर्मूला बताए थे कि फर्स्ट ST मीन्स फर्स्ट सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो ये नॉन प्रिम्पटिव है। नॉन प्रिम्पटिव में आपको पहले भी बता चुके थे कि वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो P1 का आपका सर्विस टाइम है आपका 0, फर्स्ट सर्विस टाइम एंड अराइवल टाइम 0, 0 माइनस 0 0। P2 का आपका सर्विस टाइम है 14, अराइवल टाइम है 1, तो 13। P3 का सर्विस टाइम है 22, फर्स्ट सर्विस टाइम एंड अराइवल टाइम है आपका 2, तो 20। P4 का आपका फर्स्ट ST जो है P4 का वो है 18 माइनस 3, 15 होगा। एंड P5 का फर्स्ट ST है आपका 7 एंड अराइवल टाइम है क्या 7 माइनस 4 3 होगा। आपको पहले ही बता चुके हैं कि नॉन प्रिम्पटिव शेड्यूलिंग में आपका वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम बोथ आर इक्वल, बट आपका प्रिम्पटिव शेड्यूलिंग में आपका डिफर करेगा। तो आज हम लोग देखें नॉन प्रिम्पटिव वर्जन ऑफ प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का मेनली यूज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है
और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा ब्यूटी जो होता है क्विक रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग प्रिमिटिव वर्जन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।